हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, कल मैंने वीडियो बनाई थी फेड रेट कट की, ठीक है, जो आपके सामने भी है और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और साथ में आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि किस सेक्टर पर फोकस करना चाहिए फेड रेट कट के बाद। तो उसी डिमांड पर आज लेकर आए हैं आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसा कि कल के वीडियो में मैंने कुछ डेटा दिखाया था कि फेड रेट कट के बाद क्रैश हुआ था मार्केट 2001 का, 2007-8 का और 2019 का। तो आज के वीडियो में दो कंडीशन के बारे में बात करेंगे। अगर मार्केट नॉर्मल रहा तब कौन से सेक्टर पर फोकस करना चाहिए, और अगर क्रैश जैसी कंडीशन आई जो हम यहां बात कर रहे थे तब किस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हो तो कुछ भी सकता है ना। तो बिना देरी करे टॉपिक को शुरू करते हैं और साथ में यह समझना जरूरी है कि ये रेट कट तो यूएस में हो रहा है, इंडिया में नहीं, और अगर इंडिया में हुआ तो कैसे डबल फायदा मिलेगा। तो लास्ट मिस मत करना, तभी पूरी समरी समझ पाओगे। तो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन हिट कर लो, और टेलीग्राम ब्लू टिक हो चुका है, जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे फर्जी टेलीग्राम चैनल हमारे नाम से चल रहे हैं। और एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए यूट्यूब मेंबरशिप 799 का प्लान है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला सिनारियो, अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो किस सेक्टर पे फोकस करना है। तो देखिए, सेक्टर कौन से फोकस में रहेंगे ये समझने के लिए सबसे पहले मनी फ्लो को समझना जरूरी है कि फेड रेट कट के बाद मनी कैसे फ्लो होगा। तो जब भी फेड रेट कट होता है इसका मतलब है कि बोरोइंग रेट सस्ते होते हैं। होता क्या है कि बैंक जिस भी रेट पर सेंट्रल बैंक से कर्ज लेता है उससे ज्यादा रेट पर मार्केट में देता है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रेट कट कर देगा तो बैंक लोअर इंटरेस्ट रेट पर मार्केट में कर्ज देंगे। इससे होगा क्या, लोग सस्ते रेट पर लोन ले सकेंगे, जिससे मार्केट में पैसे स्पेंड करेंगे और कॉर्पोरेट भी अपनी तरक्की के लिए बैंक से लोन ले सकेंगे। तो कॉर्पोरेट की भी अर्निंग बढ़ेगी। तो एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो यूएसए में होगा, तो इंडिया में क्या लेना देना है। ध्यान से समझिए, होता क्या है, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तब जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड के प्राइस ऊपर जाने लगते हैं और बॉन्ड पे रिटर्न कम हो जाता है। तो जो वहां के इन्वेस्टर है ना, उनको बॉन्ड अट्रैक्टिव नहीं लगते। वो ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए दूसरे मार्केट को ढूंढने की कोशिश करते हैं और वहां पर वो इमर्जिंग मार्केट में जाते हैं, जैसे चाइना, इंडिया। तो आप देखते हो हर एक बिग इन्वेस्टर किसकी बात करता है, इंडिया में पैसे लगाने की। तो चलिए डेटा को समझते हैं और किस तरीके से इंटरेस्ट रेट की कट की न्यूज आने से बॉन्ड पर इंपैक्ट आना शुरू हो गया। ये कहानी है जहां पर हायर रेट की तरफ बॉन्ड चल रहे थे, बट जब से इंटरेस्ट रेट कट की कहानी आने लग गई है बॉन्ड गिरने लग गया है। तो अब लोग दूसरी अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, तो चाइना मार्केट, इंडिया मार्केट। तो वहां पर अगर आप देखो तो हर एक बिग इन्वेस्टर इंडिया में पैसा लगाने की बात करता है, राइट है। और इंडिया में पैसा लगाने की बात करता है तो जो एफआईआई लगातार माल बेच रहे हैं वो आपने देखा ही है। तो अब वो क्या करेंगे, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सी चीज, जिस तरीके से ये विदाउट रेट कट हुए गिरना चालू हो गया है, उसी तरीके से एफआईआई विदाउट इंटरेस्ट रेट कट हुए इंडिया में अब धीरे धीरे माल उठाने लग गए हैं, जिसका डेटा आपके सामने दिख रहा है। तो ये क्या होगा, जिसको कहते हैं ना एफआईआई चले गए इंडिया से, वो धीरे धीरे वापस इंडिया में आएंगे और उनका पैसा इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम समरी करें अभी तक की पढ़ाई को, तो अभी तक हमने आपको ये बताया कि फेड रेट कट के बाद कैसे मनी फ्लो होता है यूएसए के मार्केट में और क्यों एफआईआई इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। अब आते हैं सेक्टर पर कि कौन से सेक्टर ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं फेड रेट कट से। तो अब ये सेक्टर हम उसकी बात करेंगे जब स्टेबल की कहानी होगी, और फिर दूसरा सेक्टर आएगा जब गिरावट की कहानी होगी, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने बताया, फेड रेट कट से वहां स्पेंडिंग बढ़ती है मार्केट में, यानी वहां की कंपनी की अर्निंग बढ़ती है। तो यहां ही एक क्लू छुपा है, किस कंपनी को ज्यादा फायदा होगा। कमेंट में अगर आप बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप सीख पा रहे हैं। वैसे मेरा इशारा तो आईटी सेक्टर की तरफ है। लॉजिक को समझिए, इंडियन आईटी कंपनी का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू अमेरिका है, यूएसए। एग्जाम्पल के लिए विप्रो 65% रेवेन्यू
यूएसए से आता है। बाकी और कई कंपनी का डेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आईटी सेक्टर कैसे बेनिफिट लेंगे यूएसए फेड रेट कट से? होता क्या है, जब फेड रेट हाई होता है तब यूएसए की कंपनी आईटी सर्विस में थोड़ा कटौती करती है, लेकिन जब रेट कट होता है तब बोरोइंग कॉस्ट कम होते हैं। तो ऐसे केस में कंपनी ज्यादा सर्विस डिमांड करती है और इंडियन आईटी कंपनी एक मेजर आउटसोर्सिंग हब है आईटी सर्विस की। यानी मोटा मोटा फेड रेट कट से आईटी सर्विस की डिमांड बढ़ती है अमेरिका में, जिसका फर्क यानी फायदा आईटी कंपनी को मिलता है। फिर आता है दूसरा, बैंकिंग। फेड रेट कट से दूसरा सेक्टर बेनिफिट होने वाला है। ये कैसे? क्योंकि रीजन वही जो यूएसए में है, फेड रेट कट के बाद ज्यादा चांस होते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट भी आरबीआई में, जो आरबीआई है वो क्या होगा, रेट कट करेगी। और ऐसा होगा तो लेंडिंग बढ़ जाएगी बैंक की, क्योंकि बैंक को आरबीआई से लोन सस्ते रेट पर मिलेंगे और फिर वो मार्केट में भी सस्ते रेट पे देगी। और ऐसे कंडीशन में एफआईआई बैंकिंग सेक्टर पर बेट करते हैं, यानी वहां इन्वेस्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर फेड रेट कट करता है तो इंडिया के बैंकिंग स्टॉक्स को जरूर वॉच लिस्ट में रखिए। और अभी तो बहुत सारे बैंकिंग शेयर आपको सस्ते मिल रहे हैं, राइट? क्योंकि लोअर इंटरेस्ट रेट, ज़्यादा लेंडिंग और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज हो सकती है। और जब बैंक लोन देगी तो इससे रिलेटेड कौन से सेक्टर हैं जिसको फायदा होगा, यही है इससे जुड़ी हुई कहानी। वीडियो को लाइक ना किया हो तो भैया लाइक कर लीजिएगा। तीसरा है ऑटो सेक्टर। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रेट कट के बाद ज्यादा चांस होते हैं इंडिया भी रेपो रेट कम करे। सो जब रेपो रेट कम होगा तो लोगों के पास सस्ते में लोन मिलेंगे, इससे लोग स्पेंड करेंगे। तो आप बताइए, अगर कार का लोन 10% से घटकर 8% पे हो जाए तो क्या आप कार नहीं खरीदोगे? और उससे भी मजे की बात, दीपावली सामने है, धनतेरस सामने है, और आपको पता है इस समय सबसे ज्यादा कार खरीदी होती है और वहां पर सब लोन पे होता है। तो ये इंटरेस्ट रेट घटना एक एडिशनल बूस्ट देगा ऑटो सेक्टर के रेवेन्यू पर। नेक्स्ट है रियल एस्टेट। लोगों के पास लोन सस्ता मिल रहा है, फेस्टिवल सीजन में बुकिंग होगी। अगेन रियल एस्टेट और इंफ्रा पे सरकार भी बेट कर रही है। इकोनॉमी को बढ़ाना है तो इंफ्रा को मजबूत करना होगा। तो इन सारे साइकिल में रियल एस्टेट एक इंपॉर्टेंट की प्लेयर आता है। तो ये सिनारियो तब होगा जब मार्केट में गिरावट ना हो, मार्केट मजबूत रहे। थोड़ा बहुत चलता है, हम यहां पर मेजर की बात कर रहे हैं क्योंकि यहां पर मेजर का सिनारियो हमने आपको कल दिखाया है। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको क्या दिखाया था कि रेट कट के बाद क्रैश भी आया है। सो भगवान ना करे अगर क्रैश आता है तो भैया फिर कोई भी सेक्टर हो अंडर परफॉर्म करेंगे। तो आपको उस समय कहां जाना है, राइट? अगर क्रैश आता है तो वैसे सिचुएशन में ऑटो, आईटी, ये सब ज़्यादा गिरते हैं, क्योंकि ये सेक्टर तभी परफॉर्म करते हैं जब लोगों के पास परचेजिंग पावर होती है। और रिसेशन के टाइम पर सबसे पहले लोग वो चीज़ बाय करते हैं जो जीने के लिए ज़रूरत है, जैसे फूड, ग्रॉसरी, मेडिसिन, ना कि घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, कार खरीदेंगे। सो अगर मार्केट गिरावट होती है तो हम डिफेंसिव सेक्टर में जाते हैं। एक मजे की चीज बताता हूँ, डिफेंसिव सेक्टर में लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। अब आप कहोगे डिफेंसिव यानी एफएमसीजी और हेल्थ केयर। ये ऐसे सेक्टर हैं जो सबसे ज्यादा कम इफेक्ट होते हैं रिसेशन या मार्केट की गिरावट में। अभी मार्केट में एफएमसीजी शेयर में लगातार बम्पर तेजी है। क्यों? क्योंकि मार्केट में लगातार देखो अमेरिका में क्या बोला जा रहा है, रिसेशन की बात होगी, रिसेशन की बात होगी, और बिग इन्वेस्टर एफएमसीजी की तरफ जा रहे हैं। वहीं पर फार्मा एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेयर बन सकता है आपके लिए। क्यों? वो देखिए। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, ये हमने क्या निकाला है, सेक्टर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग रेट कट साइकिल, जिसमें आप सबसे ज्यादा कंज्यूमर नॉन साइक्लिकल देख सकते हो। कंज्यूमर साइक्लिकल यानी क्या हुआ, एफएमसीजी आपके पास आ गया जो कि परफॉर्म कर रहा है। टेक्नोलॉजी देख लो, चलना चालू हो गया रेट कट की न्यूज के बाद। हेल्थ केयर देख लो, और उसके बाद बाकी सेक्टर टाइम टाइम फिश, और सबसे ज्यादा टाइम टाइम फिश कौन सा, फाइनेंस, एनर्जी, और इसके बाद कंज्यूमर सर्विसेज, नॉन एनर्जी मटेरियल। तो समरी क्या है, ये वो डेटा है जो 1973 से 2024 का है, जिसमें मेजर पार्ट 2001 भी आ गया, 2007-8 भी आ गया और 2019 भी आ गया, जिसको हमने कल के वीडियो में कवर किया था। तो अब इससे जब फार्मा निकलता है तो एक इंटरेस्टिंग हमारा इंडिया का डेटा है
वो डेटा ये कहता है कि भैया इंडियन कंपनी जो है सप्लाई 47% ऑफ ऑल जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन फाइल्ड इन यूएस। 47% एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। अगर टॉप 10 थेरेपी का एरिया हम काउंट करते हैं तो उसमें मोर देन हाफ प्रिस्क्रिप्शन हमारे इंडियन कंपनी का हिस्सा है। तो ये एक अगेन सेक्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग निकल के आता है डिफेंसिव में। क्यों? एज पर अमेरिका और इंडिया का कनेक्शन। तो ये इस तरह की समरी है। तो मैं अब इसको एक फाइनल समरी बनाता हूं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अगर मार्केट में सब कुछ सही रहा तो पहले हमने आपको बताया आईटी, बैंक, रियल एस्टेट, ऑटो, ये अगर मार्केट में गिरावट होती है तो उस कंडीशन में एफएमसीजी और हेल्थ केयर। तो ये इस तरह की कहानी। एफआईआई क्यों आएंगे, प्लस लोग रेट कट वगैरह के बाद इन्वेस्ट नहीं करते, ये तो नॉर्मल पब्लिक की कहानी है। जो बड़े प्लेयर हैं वो पहले से इन्वेस्टेड रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। तो दिस इज द वे जहां पे हम समझते हैं और अपने पोजीशन को बनाते हैं। तो वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो बस शेयर कर दीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए और फॉलो करते रहिए। थैंक यू।